हमें ये समझना पड़ेगा कि गोवा के अंदर ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है। पिछले 60 साल से इस सिस्टम को बदलना है इस बार। अभी बीजेपी आती थी, आप लोग बीजेपी से नाराज हो जाते थे, कांग्रेस को वोट दे देते थे। फिर कांग्रेस आती थी, कांग्रेस में एक के बाद एक स्कैम होता था, कांग्रेस से नाराज हो जाते थे, फिर बीजेपी को वोट। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार भी, दोनों में सेटिंग है। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। और दोनों में जॉइंट बिजनेस है, रिवॉल्विंग डोर है। कभी एक आदमी बीजेपी में चला जाता है, दूसरा कांग्रेस में आ जाता है। सब एक ही सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलना है इस बार, सिस्टम को बदलना है इस बार। पिछले 60 साल से गोवा के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा है, सम फैमिलीज, है कि नहीं है? There are just a few political families who have vice-like grip on Goa. उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, सरकार के ऊपर कुछ चंद परिवारों का, मैं काउंट कर रहा था, लिस्ट बना रहा था, 13 या 14 फैमिलीज हैं, 13 और 14 पॉलिटिकल फैमिलीज जिनका पूरे गोवा के ऊपर कब्जा है। और उन्होंने 20 लाख गोवा के लोगों को अपना कैप्टिव बनाया हुआ है। ये लोग पहले, इनके दादा चुनाव लड़ते थे, फिर उनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर उनके बेटे, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, उनकी बीवी चुनाव लड़ रही है। सब कुछ फैमिली के अंदर है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं? आपकी वाइफ चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आपके बच्चे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? गोवा के 20 लाख लोग बेवकूफ है क्या? आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? केवल ये फैमिली चुनाव क्यों लड़ती है? अब मैं सुन रहा हूं प्रमोद सावंत साहब अपनी वाइफ को टिकट देने की प्लान कर रहे हैं। कभी वाइफ को टिकट देते हैं इस बगल वाली असेंबली। कल मेरे को कोई कह रहा था, पॉलिटिशियन ने प्लान बनाया हुआ, सारा जो कोस्टल एरिया वो सारा वो अपनी फैमिली के लिए सारी सीट्स तैयार कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने। ये चल क्या रहा है? और ये फैमिलीज इस पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है। कुछ फैमिलीज इस पार्टी में, कुछ फैमिलीज इस पार्टी में। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। और एक ही फैमिली में बाप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है, बेटा मिनिस्टर बन जाता है। इसको समझना पड़ेगा, ये चल क्या रहा है गोवा के अंदर। इसे उखाड़ के फेंकना है। सारे गोवा के बिजनेस इनके हैं, सारी माइंस इनकी हैं, सारा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं सारे। आज मैं क्रूज से बात कर रहा था, आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद क्रूज। वो बता रहा था कि गोवा की जमीनें उठा उठा के आउटसाइडर्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं गोवा के अंदर। गोवा के लोग सिमटते जा रहे हैं। पहले इतनी जमीन में रहते थे गोवा के लोग, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। बाकी सारी जमीन पैसे खा खा के लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करते रहे तो आपको डंडों से पिटवाते हैं, वाटर कैन छोड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं आप लोगों को। इन फैमिलीज को उखाड़ के फेंकना है इस बार। दैट इज द सिस्टमिक चेंज दैट इज। उखाड़ना है कि नहीं उखाड़ना? ये बीजेपी, कांग्रेस, ये सारा एक सिस्टम है। इस